स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है झारखंड के जितने सारे विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा 2026 में इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे दोस्तों आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं, 10 के, 11 के या फिर 12th के हैं। तो दोस्तों इस बार आप सभी का जो बदल गया है सब कुछ, किस लिए सर जी? पासिंग मार्क्स को लेकर के। यदि दोस्तों आप सभी का बोर्ड परीक्षा 2026 में इतने नंबर बन रहे हैं जितना भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो दोस्तों आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग जो है बारी बारी करके हर एक क्लास को जानते हैं और जानते हैं कि 2026 का क्लास 9, 10, 11, 12 का पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दोस्तों हर एक बोर्ड एग्जाम में सहायता करूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्लास 9th का पासिंग मार्क्स को देखते हैं कि सर जी इसका पासिंग मार्क्स क्या रहने वाला है। तो देखिए 9वीं के जितने सारे विद्यार्थी है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2026 में इन्वॉल्व हुए हैं, इनका जो एग्जाम है दोस्तों 5 सब्जेक्ट का लिया जाता है। कितना? 5 सब्जेक्ट है। इसमें से दोस्तों एक कॉमन बात है आप सभी का, यदि आप लोग 1 सब्जेक्ट में, ठीक है, ईच माने एक सब्जेक्ट में यदि आप लोग दोस्तों फेल भी हो जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। कक्षा 9वीं के विद्यार्थी को 10th में प्रमोट कर दी जाएगी। अब बात आता है कि सर जी बहुत विद्यार्थी को देखते हैं रिजल्ट में A+ मिलता, वो वाला सिस्टम कैसे है? तो देखिए 9वीं के जितने सारे विद्यार्थी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, आपका जो बोर्ड परीक्षा होता है 40 नंबर का, 10 नंबर का इंटरनल होता है। कुल मिला के बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न हो जाएगा आपका 50 नंबर का। 50 में से दोस्तों आपको मात्र 33% स्कोर प्राप्त करना है। यदि आप लोग को दोस्तों A+ आपको लाना है क्लास 9th में ऑल सब्जेक्ट में, तो 50 में से दोस्तों आपको 80% क्वेश्चंस को टच करना होगा, यानी कि आपके 80% क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी दोस्तों आपके कक्षा 9वीं के ऑल सब्जेक्ट में A+ का स्कोर आपको प्राप्त किया जाएगा। तो ये दोस्तों कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जिसको मैं पासिंग मार्क्स को बेहतरीन तरीका से बता दिया हूं। बाकी दोस्तों आप लोग कक्षा 9वीं में हैं, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा 33% और 80% कितना होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्यारे भाई और बहन कक्षा 10वीं यानी कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के। तो देखिए कक्षा 10वीं में हम आप सभी को बता दें, कुल आप सभी का 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। कितना सर जी? 6 सब्जेक्ट का होता है। लेकिन नंबर कितना होता है सर जी? 500 मार्क्स का नंबर होता है, यानी कि आपका जो कक्षा 10वीं का जो एग्जाम होता है ये आपको 500 मार्क्स का होता है। लेकिन एग्जाम तो सर जी 600 मार्क्स का हुआ, तो 600 नंबर का होना चाहिए ना? नहीं। अब इसका फंडा क्या है वो अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले पासिंग मार्क्स, तो 80 नंबर का आपका पेपर होता है और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट होता है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों एक सब्जेक्ट यानी कि ईच सब्जेक्ट आपका 100 नंबर का आपका होता है एग्जाम का पेपर, समझ लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको पास होना है तो 100 में से जानते हैं कितना लाना? मात्र 33 नंबर लाना है। 33 नंबर जैसे ला लीजिएगा आपको 11वीं कक्षा में डाल दी जाएगी, यानी कि प्रमोट कर दी जाएगी। अब दोस्तों काफी बच्चों का सवाल होगा, सर जी 6 के बदले 5 का नंबर क्यों जुड़ता है? और सर जी पासिंग मार्क्स में फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन और आप सभी का थर्ड डिवीजन का क्या खेला होता है? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 6 है सब्जेक्ट, लेकिन 5 का एग्जाम में रोल होता है। ऐसा क्यों सर जी? ऐसा दोस्तों इसलिए होता है क्योंकि आप सभी का जो भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी एक सब्जेक्ट है, मान चलिए कि एक सब्जेक्ट में आप लोग जो है 100 में से 50 नंबर स्कोर प्राप्त किए हैं और बाकी 5 सब्जेक्ट का जो स्कोर है, ठीक है, ये 50 नंबर से क्या है? अधिक है। बोले तो सर जी हाई है, हाई स्कोर है, ठीक है, सिंपल सा लैंग्वेज में। तो आपको जानते हैं क्या होगा? ये 50 वाला जो खराब आपका जो एग्जाम चलिए, जैसे मैथ का एग्जाम चल गया, साइंस का चल गया, या फिर कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका खराब चल गया जो कि आपका मेन सब्जेक्ट था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके जो दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है ना, उसका नंबर आपको ऐड कर ली जाएगी। ये आपका बेनिफिट होता है कक्षा 10वीं के एग्जाम में। इसके बाद यदि हम लोग देखा जाए सर जी फर्स्ट डिवीजन का क्या रोल होता है, तो सर जी फर्स्ट डिवीजन का जो रोल होता है कि आप सभी का मिनिमम यानी कि 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। ओवरऑल बोलते तो यहाँ पर 300 नंबर 500 में से, तब आपको फर्स्ट डिवीजन के रूप में देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थी को लेकर के। तो देखिए जितने सारे भाई बहन हमारे कक्षा 12वीं के थे और अब जो है आप लोग ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 12वीं में कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें आपका 80 नंबर का पेपर होता है और 20 नंबर का इंटरनल या फिर इंटरनल होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल तो नहीं, इंटरनल। लेकिन आपका कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे कि आपका ज्योग्राफिक हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो
तो क्या होता है कि 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। इसमें तो आपको कुछ टेंशन नहीं, इसका आपका 100 नंबर का टोटल आपका पेपर हो गया और 100 में से जानते हैं कितना, इसमें भी आपको 33 नंबर लाना है और आपको पास कर दी जाएगी। लेकिन फंडा जो ज्यादा होता है ना, ये आपका यहाँ पर होता है। ये आपका एग्जाम का जो पेपर है 70 नंबर का, जो प्रैक्टिकल वाला जो चीज है ना, जो 30 नंबर का आपका होता है, ये दोनों में आपको क्या करना है ना, दोनों में आपको 33% लाना है। यानी कि प्रैक्टिकल में भी 33% लाना है और आपका जो एग्जाम होता है 70 नंबर का पेपर, इसमें भी 33% लाना है। क्योंकि दोस्तों काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका एग्जाम में तो ला लेते लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं लाते और उनका क्रॉस लग जाता है। तो इस प्रकार का लोचा यहाँ पर देखने को मिलता है और बाकी वही कक्षा 10वीं के जैसा ही 60% मार्क्स में आप सभी का क्या हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। तो यह रहा दोस्तों यहाँ पर हम आप सभी को बता दी कक्षा 12वीं के पासिंग मार्क्स को लेकर के। अब हमारे प्यारे भाई बहन जो कक्षा 11वीं के हैं वो इंतजार करें, सर जी कक्षा 10वीं के बाद तो 11th का आता है, आप सीधा 12th में इंटर कर चुके हैं, अब आपको कुछ थोड़ा सा जानकारी भी तो देंगे, इसलिए तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो देखिए कक्षा 11वीं के जितने सारे विद्यार्थी हैं, ठीक है, और अगर आप लोग कक्षा 12वीं में जाना चाहते हैं, एग्जाम का पेपर कितना होता है सर जी, 5 गो होता है, ठीक है। ईच सब्जेक्ट बोले तो सर जी 40 नंबर का। स्कूल से कितना नंबर मिलता है सर जी, 10 नंबर का। और लाना कितना होता है, 50 में से आप सभी को 16.5 नंबर, बस। हाँ सर जी बस, सब मिला करके। यदि स्कूल वाला प्यार है आपके, समझते हैं आपको, तो आपको 10 में से 9 भी देंगे, 10 में से 10 भी देंगे। बाकी तो 40 में आपको आपका कितना 7-8 नंबर चाहिए मात्र, यानी कि आपको 16.5 नंबर लाना है तो आपको कक्षा 11वीं में पास कर दी जाएगा और आप लोग 12th में आ जाएंगे। अब सर जी यहाँ पर बस इतना सा लोचा था, तो अब आपको टेंशन क्यों लिए हैं। और टोटल आप सभी का देखिए नंबरिंग में आपका होता है 150 नंबर का। 150 में से आप लोग कितना भी नंबर लाइए, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रोल ना होता है, ना ही आपका A+ का होता है। सिंपल आपका एग्जाम होता है, उसका नंबर आपको सीधा बता दी जाती है, इसके बाद आपको कुछ नहीं बताई जाती है। अब देखिए कक्षा 11वीं के जितने सारे विद्यार्थी है ना, तो आप लोग 12th के लिए बिल्कुल भी दिक्कत ना लीजिए, ठीक है। ना ही हम किसी प्रकार का लॉन्च करेंगे कोर्स को, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, कहाँ पर, यूट्यूब में। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा चैनल पर, यदि कोई भी विद्यार्थी पहली बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।